आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैंने सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी पे एक टॉपिक लेके आए हैं, मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लास 12th और अदर भी बहुत सारे आप कोर्सेज करते होंगे। मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत जगह इसका यूज है, और उसी टॉपिक को हमने लेकर आए हैं जो अभी फिलहाल आपके 12th के ही सब्जेक्ट में। अदर जो भी कोर्सेज करेंगे, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज उसी चैप्टर पर मैंने आज चर्चा करूंगा, विस्तृत वर्णन करूंगा। उसमें से पहला इंट्रोडक्शन क्या है, उसके मीनिंग क्या है, इंट्रोडक्शन या मीनिंग, फिर कॉन्सेप्ट क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, मैनेजमेंट की पूरी सारी बातों पर आज चर्चा करूंगा। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर मैं राइट डाउन करके भी समझाने की बात करता हूँ। पहला सवाल उठता है क्वेश्चंस का कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंध बोलते हैं। प्रबंध का शाब्दिक अर्थ आप अपनी भाषा में लगा सकते हो। संस्था में कार्यरत व्यक्ति को हम इस रूप में देखना चाहते हैं कि कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो तब तक प्रयास करता है जब तक उसकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक उसके पीछे लगा रहना प्रबंध है। और जो करवाता है उस काम को वो प्रबंधक कहलाता है। प्रबंध क्या है? खुद को काम करना और दूसरे से काम करवाने की युक्ति को, कला को हम प्रबंध कहते हैं। और संस्था में हम लोग ये ध्यान रखना है, इसी को इंग्लिश में अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड क्या इफिशिएंटली। ठीक है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। इफेक्टिवली होना चाहिए एंड इफिशिएंटली होना चाहिए। मैनेजमेंट में ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट पर अगर आप काम को करते हैं तो उसको प्रबंध कहते हैं। फिर जब हम इंट्रोडक्शन समझेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके दो कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, एक ट्रेडिशनल एंड दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये बताता है दूसरे व्यक्ति से काम करवा लेना, मन लगे या नहीं। अभी का कॉन्सेप्ट बोलता है मॉडर्न, काम कराने से कहीं ज्यादा उसकी मानसिकता का प्रयोग कीजिए, दिमाग का यूज करके, मेन मटेरियल, मनी, मार्केट को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके आप काम लीजिए। देखिए उसकी काम करने की क्षमता कैसे बदलता है। तो कैसे करेंगे? उसको प्रमोशन कीजिए, उसकी बोनस सैलरी बढ़ाइए, यानी उसको ललायत करना, मोटिवेट करना, और मोटिवेट करने की, काम करने की उसकी युक्ति को बदलना, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है। फिर जो मैनेजमेंट के डायमेंशन दिए हुए हैं वो 3 डायमेंशन नहीं 4 डायमेंशन पे हम लोग काम करना है। मैनेजमेंट इज ए एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक क्रिया है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप, एक समूह है। और मैनेजमेंट इज ए डिसिप्लिन या सब्जेक्ट। मैनेजमेंट पर हम चर्चा करेंगे तो इतनी बड़ी विस्तृत हो जाए, ग्रंथ बन जाए, जैसे कुरान, महाभारत, बाइबल, रामायण जिस प्रकार से है। मैनेजमेंट इतना ही कह देना मैनेजमेंट नहीं है, अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो एक सब्जेक्ट बन जाएगा, एक कॉन्सेप्ट के साथ बन जाएगा। मैनेजमेंट क्रिया किसे कहते हैं? व्याकरण में नाम सुना, किसी भी काम को करने या होने को क्रिया कहते हैं। तो मैनेजमेंट अगर आपका बढ़िया है, प्रबंध जो आपने टेबल लिया अगर वो बढ़िया है, रूटीन आप जो फॉलो कर रहे हैं अगर वो आपने कंटिन्यू फॉलो किया, तो आप जो लक्ष्य लेंगे वो पूरा हो जाए, लेकिन वो सही होना चाहिए। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, हायरार्की है, एक के बाद ये ए बी सी, इस प्रकार से अब चैनल वाइज चलना है, प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब मैनेजर, वर्कर, चैनल, नीचे चलना, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से आपको क्या आना है, नीचे आना। फिर मैनेजमेंट एक ग्रुप है, जितना बड़ा आप टीम करेंगे, अगर आपने 100 व्यक्ति के बीच में आप काम कर रहे हो तो मैनेजमेंट उतना ही सुदृढ़ होगा। अब 10 व्यक्ति के बीच में आप काम करें तो वही में आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे मैनेजमेंट उतना ही बेहतर होगा। और मैनेजमेंट इतना ही नहीं, अगर मैनेजमेंट पर हम चर्चा करें तो एक सब्जेक्ट बन जाएगा। जिस प्रकार से रामायण, महाभारत, बाइबल है, इतना ही कह देना कि मैनेजमेंट एक इफेक्टिवली और इफिशिएंटली तो है ही है। अगर इस पर हम चर्चा करें तो आज मैनेजमेंट में देखिए बीबीए, एमबीए, ये सारे चीजें कोर्सेस मैनेजमेंट के बेस पर हो रहा है। तो मैनेजमेंट पर हम चर्चा करें तो एक सब्जेक्ट बन जाएगा, जो आज कोर्सेस में देखिए मैनेजमेंट से बड़े बड़े जॉब में बच्चे लोग जा रहे हैं, सार्थक हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट एक क्या है, सब्जेक्ट भी है। इसी प्रकार से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, समझा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसके फंक्शन क्या है, इसी चीज सारी बातों पर मैं चर्चा करता हूँ। चलता हूं मैं राइट डाउन करते हुए इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट का, जिसके अंदर अभी हम पढ़ा रहे हैं बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान देना। पहला टॉपिक्स में जो चैप्टर का नाम है वो नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ
मैनेजमेंट, प्रबंध के अर्थ, प्राकृतिक और महत्व पर, इसी पर चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो हम लोग का टॉपिक्स है, इसमें से एक एक वन बाय वन उठाते हैं। पहला मीनिंग या इंट्रोडक्शन। मीनिंग एंड क्या बोले, इंट्रोडक्शन। अर्थ या परिचय, पहला चर्चा करें। एक एक शॉर्ट पे हम लोग बनाएंगे। दूसरा आता है हम लोग का कॉन्सेप्ट, अवधारणा। तीसरा आता है डायमेंशन, आयाम। चौथा आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। इम्पोर्टेंस, महत्व। फिर महत्व के बाद हम लोग लेवल भी बात करेंगे, स्तर। फिर इसके नेचर पे भी बात करेंगे, नेचर, प्रकृति। फिर चलेंगे फंक्शन, फंक्शन, कार्य। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे कोऑर्डिनेशंस, समन्वय। आज मैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में इस सारे कंटेंट पे एक चैप्टर्स के अधीन में क्या क्या पढ़ना मैं थोड़ा सा लिए। पहला इंट्रोडक्शन या मीनिंग, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा डायमेंशंस, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लेबल, नेचर एंड फंक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। टोटल कितने कंटेंट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी पर वन बाय वन हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट, इस पर हम लोग छोटा छोटा पे चर्चा कर देता हूं। इसकी मैनेजमेंट का मीनिंग अगर शॉर्ट मीनिंग पूछा जाए तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस अचीविंग गोल। दो लाइन ध्यान रखना है, पहला इफेक्टिवली, ठीक है, इफेक्टिवली, और दूसरा इफिशियंटली। ये वर्ड को हम लोग ध्यान रखना, इफेक्टिवली और क्या बोला, इफिशियंटली, अकॉर्डिंग टू टाइम और कॉस्ट। अगर इसके अधीन आपने काम कर लिया, मिनिमम कॉस्ट में समय के अनुसार अगर कोई भी लक्ष्य को हासिल कर लिया, तो उसको हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट। इसलिए अकॉर्डिंग टू टाइम और मिनिमम कॉस्ट पर अगर आप मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करते हो तो वो मैनेजमेंट आपका बेहतर से बेहतर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। दूसरा आता है इसके कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की बात करें, मैनेजमेंट के दो कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट का हम लोग दो कॉन्सेप्ट बात किए, पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दूसरे व्यक्ति से काम कराने की क्षमता को हम मैनेजमेंट कहते हैं। और मॉडर्न बोलता है नहीं, काम कराने से कहीं ज्यादा उसकी मानसिकता का प्रयोग करना, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसकी मैन मटेरियल मशीन प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उसको काम कराना मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट के रूप क्या है, तो मैनेजमेंट को हम चार रूप में बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला एक्टिविटी, दूसरा प्रोसेस, तीसरा ग्रुप और चौथा डिसिप्लिन। हम जब भी बात करें मैनेजमेंट के कितने रूपरेखा, चार बताना। पहला मैनेजमेंट एक क्रिया है, प्रक्रिया है, समूह है, और लास्ट डिसिप्लिन या विषय या ग्रंथ। तो मैनेजमेंट के कितने रूपरेखा, चार। अब मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा तो कोई भी लक्ष्य को पार। एक्टिविटी का मतलब मैनेजमेंट क्रिया, जो काम लेंगे वो पूरा होगा, लेकिन मैनेजमेंट सही होना चाहिए। मैनेजमेंट ही नहीं फॉलो करें तो कैसे आपकी लक्ष्य की प्राप्ति। जैसे आपने रूटीन बनाए, अब रूटीन को ही फॉलो नहीं कर पा रहे तो लक्ष्य मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट प्रोसेस है, हायरार्की, वन बाय वन, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे वन बाय वन करना है। मैनेजमेंट एक ग्रुप है, जितनी बड़ी समूह बनाएंगे आपकी लक्ष्य उतना जल्दी प्राप्त होगा। मैनेजमेंट इतना ही नहीं,
अगर हम चर्चा करें तो एक सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे कुरान, महाभारत, रामायण, बाइबल है, मैनेजमेंट पर हम चर्चा करेंगे तो एक सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेस है, बीबीए है ना, एमबीए, सारे मैनेजमेंट के ही अधीन आता है। और इतना ही कहा देना मैनेजमेंट नहीं है कि इफेक्टिवली से मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, अगर हम इसको चर्चा करें तो एक सब्जेक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसको हम तीन ऑब्जेक्टिव पर बात करना है मैनेजमेंट में। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है सोशल और तीसरा है पर्सनल। मैनेजमेंट के तीन वर्जन है, पहला संगठनात्मक, दूसरा सामाजिक और तीसरा व्यक्तिगत। पहला मैनेजमेंट पर जब आप काम करोगे तो पहले संगठन को मजबूत करो। अगर संगठन मजबूत होगा तो कैसे होगा, पहले सर्वाइवल करो उसको, फिर ग्रो करो, तब प्रॉफिट के बारे में सोचो। मैनेजमेंट अगर आप चला रहे हो तो पहले सर्वाइवल करो, ठीक है, फिर ग्रो करो, ग्रोथ, और उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचो। ये ड्यू टू समाज को, सोसाइटी को हम सेवा देते हैं। और पर्सनल में अपना सेफ्टी, सैलरी के बारे में सोचना है। तो जब भी हम चर्चा करेंगे मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है तो तीन बताना है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल। अब आते हैं मैनेजमेंट की जब इतनी बड़ी इतनी है तो इसकी क्या क्या विशेषता है। मैनेजमेंट के 7 विशेषताओं पर ध्यान रखना। पहला गोल ओरिएंटेड है, दूसरा परवेसिव एंड यूनिवर्सल है, तीसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चौथा डायनेमिक है, सोशल है, ठीक है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है और मल्टीपल है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें विशेषताएं में तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड, जो आप लक्ष्य लेंगे वो पूरा हो जाएगा, कभी बीच में रुकने वाला नहीं है, जो आप लक्ष्य लेंगे वो पूरा हो जाएगा, गोल ओरिएंटेड है। दूसरा परवेसिव एंड यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट सर्वविदित है, सर्वव्यापक है, जमीन से लेकर के आसमान में रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति अपना मैनेजमेंट करता है, चाहे वो छोटा मैनेजमेंट करे या बड़ा, हर व्यक्ति जाने अनजाने मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक दो दिन का काम नहीं है, लगातार ये करने वाली प्रक्रिया है। डायनेमिक है, वर्क पीपल को कैसे काम करना है, सोशलिस्ट है, कंटिन्यूइक है, और इंटेंजिबल्स, टैंजिबल नहीं, अगर आप मैनेजमेंट से काम करेंगे तो सारी आपकी एक्टिविटी वो दिखेंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना, इसलिए इसको हम लोग डायनेमिक भी बोलते हैं, इंटेंजिबल भी बोलते हैं। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंस भी होंगे मैनेजमेंट के। तो जब हम इंपॉर्टेंस की बात करें, मैनेजमेंट की जब इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसको हम लोग, जो भी आप लेंगे लक्ष्य वो पूरा होगा, गोल अचीव होगा, प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर वे में आपका फंड का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, कहीं कोई मिसयूज नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन के आधार पर आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है। और मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं, हम जब लेवल की बात करते हैं तो लेवल हम लोग 3 लेवल में बांटे मैनेजमेंट को, ध्यान दीजिएगा। पहला है टॉप लेवल, दूसरा है मिडिल लेवल और तीसरा है लो लेवल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर सारे टॉप लेवल में आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेड, ठीक है, जनरल, ये सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये सब सुपरिटेंडेंट सब मिडिल लेवल पर आता है, और जो फॉरमैन चपरासी है ये टॉप लेवल आता है। तो जब भी मैनेजमेंट का आप चलेंगे तो इस तरह से फिगर बना लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। 3 टॉप लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर, सब इसमें आ जाएंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट हर विभाग के मिडिल में आ जाएगा, चपरासी प्यून है लो लेवल में आएगा। तो लो लेवल, मिडिल लेवल और ये हाई लेवल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं, टॉप, मिडिल और लो लेवल, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ मैनेजमेंट के नेचर। जब हम नेचर की बात करते हैं तो हम लोग 3 नेचर पर मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। पहला है मैनेजमेंट नेचर की, जब हम बात करते हैं तो नेचर में 3 आते हैं, ठीक है। पहला साइंस, ठीक है, आर्ट एंड प्रोफेशंस, ठीक है। साइंस, मैनेजमेंट एक साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, स्किलफुल नॉलेज, आप किसी भी सब्जेक्ट में आपकी एक नॉलेज आ जाता है उस चीज के लिए आप साइंस के लिए। आर्ट एक प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो कला आपको देगा। प्रोफेशनल एक स्पेशल डीप नॉलेज। तो मैनेजमेंट के नेचर 3 है, साइंस, आर्ट और, ठीक है। अब इसका एक जो हम लोग टॉपिक्स पे आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में बता देंगे, इसका जो 2-3 टॉपिक्स बचा है, इसके फंक्शंस, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन मैंने लास्ट, अब नेक्स्ट क्लासेस, सेकंड क्लासेस में इसको हम बताएंगे। आज मैं क्लास यहीं ड्रॉप बैक करता हूँ। मैनेजमेंट का मैंने अर्थ, परिचय, उसी में
अवधारणा, कॉन्सेप्ट, ठीक है, डायमेंशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, लेवल, इन सारी बातों पर आज मैंने चर्चा किया है। आप लोग इसी प्रकार से कर्म हम लोग आगे बढ़ेंगे और बताते जाएंगे। धन्यवाद। आज मैं क्लास यहीं ड्रॉप बैक करता हूँ। थैंक यू।